जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल DNS भारत दर्शन पे। और आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भारत के उत्तराखंड राज्य के 4 धामों में से एक धाम पावन पवित्र गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल, जो कि हमारे देश के उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 240 किलोमीटर दूर विशाल हिमालय पर्वत की पर्वतीय और बर्फीली श्रृंखलाओं के बीच में स्थित मां गंगा उद्गम स्थल। अगर आप भी मां गंगा उद्गम स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको एक एक बात बताएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरे भारत के दर्शन कराएंगे, जैसे ऐतिहासिक स्थल के दर्शन, पर्यटन स्थल के दर्शन और धार्मिक स्थल के दर्शन। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पावन पवित्र गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल, मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम। उत्तराखंड 4 धाम की यात्रा शुरू करने से पहले आपको उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in इस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप वहां पहुंचकर डायरेक्ट ऑफलाइन फेस टू फेस भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मोबाइल के प्ले स्टोर से टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से पूछताछ कर सकते हैं। कब जाएं और कैसे जाएं? गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित उत्तराखंड के पवित्र 4 धामों में से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मां गंगा उद्गम स्थल के दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा समय आपके लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का महीना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 माध्यम है, वायु मार्ग और सड़क मार्ग। पहले बात करेंगे वायु मार्ग की। अगर आप हेलीकॉप्टर के द्वारा गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल के दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके बाद देहरादून में जोली ग्रांट एयरपोर्ट और सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट बना हुआ है, जहां से आप हेलीकॉप्टर के द्वारा हर्षिल हेलीपैड तक पहुंच सकते हैं। और आप यहां से गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल की दूरी 20 से 22 किलोमीटर है और यह दूरी आप सड़क के द्वारा तय कर सकते हैं। अब बात करेंगे सड़क मार्ग की। अगर आप बस या टैक्सी कार या प्राइवेट कार से जाना चाहते हैं, आप भारत के किसी भी स्थान से आ रहे हो तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक आप ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं। देहरादून से गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और यह दूरी आप देहरादून से उत्तरकाशी होते हुए गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल तक बस, टैक्सी गाड़ी या प्राइवेट कार के द्वारा तय कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भोजन और ठहरने की क्या व्यवस्था है? भोजन में आपको यहाँ अच्छा और शुद्ध शाकाहारी खाना मिलेगा, जिसका एक थाली का चार्ज 150 रुपए पड़ेगा। वही बात करें ठहरने की, यहाँ ठहरने के लिए अच्छे होटल बने हुए हैं, जहाँ आपको केवल 500 से 800 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ आश्रम बने हुए हैं, वहां भी जाकर ठहर सकते हैं। समय और कुल खर्चा, अगर आप सिर्फ गंगोत्री में मां गंगा उद्गम स्थल मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक दिन पर्याप्त है। आप जिस शाम को गंगोत्री धाम में पहुंचते हैं उस रात को 8 बजे मां गंगा आरती के दर्शन कीजिए, फिर रात को विश्राम कीजिए, सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से फ्री होकर मां गंगा के पावन धाम का अच्छे से दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए और अपनी मनोकामना मांगिए। वही बात करें खर्चे की तो आपका यहाँ 1800 से 2000 रुपए में एक व्यक्ति का आराम से काम चल जाएगा। जैसे 1000 रुपए किराया देहरादून से गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल आने और जाने का दोनों तरफ का, 500 रुपए रूम के, 300 रुपए भोजन के, 200 रुपए प्रसाद के, टोटल 2000 रुपए में आपका देहरादून से गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल के आने और जाने दोनों तरफ का आराम से काम चल जाएगा। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो बजट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वहीं आप गंगा उद्गम स्थल से मां गोमुख जाना चाहते हैं, जिसकी दूरी 18 से 20 किलोमीटर है,
जहां पैदल ट्रैकिंग के माध्यम से पहुंचा जाता है। इसके लिए आपको गाइड की मदद लेनी पड़ेगी और प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का रास्ता थोड़ा सा कठिन और जोखिम भरा है। इसमें आपको 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। अगर मौसम खराब है, रास्ते में बर्फबारी शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है। इसमें आपका समय और बजट दोनों ही बढ़ जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, अन्य दर्शनीय स्थल। अगर आपके पास थोड़ा सा समय अधिक है तो आप पावन पवित्र मां गंगा के दर्शन करने के बाद अन्य जगह का दर्शन कर सकते हैं, जैसे सूर्यकुंड, गोमुख, जलमग्न शिवलिंग, भोजवासा गंगोत्री, गंगनानी, गोमुख तपोवन, भैरव घाटी, केदारताल गंगोत्री, विश्वनाथ मंदिर गंगोत्री आदि। अभी हम मुख्य मंदिर पहुंच चुके हैं, मां गंगा उद्गम स्थल या मां गंगोत्री, उत्तराखंड। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं, यह मां गंगा मंदिर के बाहर प्रांगण का दृश्य है। आप मंदिर को देख सकते हैं। यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं, जब भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं में मां गंगा अवतरण के समय अपने जटाओं में मां गंगा को स्थान दिया था। यहाँ दर्शकों के या श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जगह है गंगा आरती के समय। ये जो सामने सफेद कलर का जो मंदिर है, यही मां गंगा उद्गम स्थल मां गंगा का पावन पवित्र मंदिर है। इसके बाहर एलईडी और कैमरे लगाए हुए हैं। यह बाहर का नजारा है। विशाल हिमालय पर्वत की विशाल सुंदर वादियां आपको दिखाई दे रही हैं। हमने पूजा की थाली ले ली और प्रसाद ले लिया और अभी हम लाइन में लग जाएंगे। यह सुबह सुबह का नजारा बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजारा। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मंदिर के अंदर किसी प्रकार का मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है। बाहर से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं और आप भी हमारे साथ साथ मैया का फोटो के माध्यम से दर्शन कर सकते हैं। आप मंदिर में जाइए, मैया का ध्यान कीजिए, अच्छे से मत्था टेक दर्शन कीजिए और प्रेम से बाहर आ जाइए अपनी मनोकामना मांग के। और जितना पास हो सकता है हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसके बाद आपको हम लाइव मां गंगा की पावन आरती का दर्शन कराएंगे। जय माता दी। मां गंगा के पावन पवित्र मुख्य मंदिर के सामने प्राचीन अखंड धुना, इसके आप दर्शन कर लीजिए। अब आप प्राचीन भागीरथ तपोस्थली के दर्शन कीजिए। कहते हैं इसी स्थान के ऊपर राजा भागीरथ ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की मां गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए, जिससे मां गंगा ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। उसके बाद देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर ने अपनी विशाल जटाओं में मां गंगा को स्थान दिया और इसके बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को इसी पावन पवित्र गंगा जल से आत्मा को शांति मिली। यह प्राचीन भागीरथ तपोस्थली गंगोत्री या मां गंगा उद्गम स्थल आप दर्शन कर सकते हैं। आप तो देख रहे हैं भागीरथी मां गंगा है, आप दर्शन कीजिए। मां गंगा का नजारा आप देख सकते हैं। भागीरथी गंगोत्री में जगह है, आप देखिए। मां गंगा उद्गम स्थल या गंगोत्री, इसी पावन पवित्र गंगा जल में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, मैया का जल घर पे लेके जाते हैं। आप भी पावन धाम के दर्शन कर सकते हैं। मां गंगोत्री या गंगा उद्गम स्थल, पवित्र पावनी मां गंगा नदी जीवनदायिनी। गेट गंगोत्री धाम का मुख्य गेट है और गाड़ी, बस, पर्सनल गाड़ी यहीं तक आएगी। यहीं से आपको 400 से 500 मीटर पैदल चलकर मां गंगा उद्गम स्थल मंदिर तक जाना है। और अभी आपको दर्शन कराएंगे सूर्य कुंड के, इसके बाद आपको दर्शन कराएंगे गौरी कुंड के। मां गंगा उद्गम स्थल या गंगोत्री धाम से महज 400-500 मीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान, मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है मां पार्वती ने इसी स्थान पर गंगा के पावन पवित्र जल से स्नान किया था। ये मां गौरी कुंड है, आप देख लीजिए। गंगोत्री जगह है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। और आपको अभी मां भागीरथी मां गंगा की दिखाते कैसी आवाज है। देखिए, ये देखिए आवाज सुनिए आप, इतनी विशाल आवाज है। देखिए, ये देखिए आप,
आज देखिए ये माँ गंगा, माँ भागीरथी। इतनी विशाल आवाज है। यही माँ गौरी कुंड, माँ गौरी, माँ पार्वती मंदिर, और यहाँ हमने आपको दिखाए माँ भागीरथी, माँ गंगा। अगला प्रश्न, कहानी, कथा, रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा सगर एक प्रतापी और शक्तिशाली राजा था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्वमेघ घोड़े को छोड़ दिया। तब देवराज इंद्र ने घोड़े को पकड़ लिया और महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उधर जब अश्वमेघ घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और वहां घोड़े को बंधा हुआ देख महर्षि कपिल मुनि का उपहास और अपमान करने लगे। तभी तपस्या में लीन महर्षि कपिल मुनि की आंखें खुल गई। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। जब इस बात का राजा सगर के पुत्र अंशुमान को पता चला तो उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि कपिल मुनि से इस गलती के लिए क्षमा याचना की और अपने भाइयों की आत्मा के शांति के उद्धार की प्रार्थना की। तब महर्षि कपिल मुनि ने स्वर्ग में बह रही पवित्र माँ गंगा को धरती पर लाने का उपाय बताया। पवित्र माँ गंगा के पावन जल से उन्हें मुक्ति मिल सकती है। पहले राजा के पुत्र अंशुमान ने कठोर तप किया, बाद में उनके पोते राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और माँ गंगा का भगवान शिव की विशाल जटाओं में धरती पर अवतरण हुआ, जिसे गंगोत्री या माँ गंगा उद्गम स्थल कहते हैं। और पावन पवित्र गंगा जल से राजा सगर के पुत्रों की आत्मा को शांति और मुक्ति मिली। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह जानकारी कहानी कैसी लगी प्लीज हमें बताइए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी और कहानी के साथ। मेरे संग बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।